नमस्कार। आज है 18 फरवरी और चलिए फटाफट देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हलचल हो सकती है। ट्रेडर्स के लिए आज क्या कुछ खास है, आइए पता करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द पूरी ट्रेडिंग घूमेगी वो ये है, क्या निफ्टी 50 25,800 के ऊपर बंद हो पाएगा? चलिए डेटा में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो दिन की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी से जो शुरुआती संकेत आ रहे हैं वो हैं +45 पॉइंट्स। इसका मतलब कल जो बाजार में तेजी थी ना, वो आज भी बरकरार रह सकती है। और आज को समझने के लिए हमेशा की तरह हमें एक कदम पीछे जाना होगा, यानी कल के बाजार पर। तो चलिए फटाफट एक रीकैप कर लेते हैं। तो कल का दिन सच कहूं तो काफी उतार चढ़ाव वाला था। बाजार ने नेगेटिव शुरुआत की, फंड्स भी निकल रहे थे, लेकिन फिर आईटी और टेक स्टॉक्स ने पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने बाजार को इतना मजबूत सहारा दिया कि आखिर में क्लोजिंग हरे निशान में हुई। और हाँ, इंडिया यूएस ट्रेड डील पर जो अच्छी खबर आई उसने भी माहौल को बेहतर बनाने में मदद की। चलिए अब सेंटिमेंट और खबरों से आगे बढ़कर सीधे चार्ट्स पर चलते हैं। देखते हैं कि टेक्निकल लेवल पर क्या कहानी बन रही है। अब टेक्निकल्स की बात हो और ईएमए का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये है क्या? बहुत आसान शब्दों में ये एक लाइन होती है जो हमें बताती है कि प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड किस तरफ है, ऊपर या नीचे। ये रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को फिल्टर करके एक साफ तस्वीर देती है। और यही ईएमए हमें एक बहुत ही मजबूत संकेत दे रहा है। देखिए, निफ्टी 50 अपने 20 दिन और 50 दिन दोनों ही जरूरी ईएमए के ऊपर बंद हुआ है। टेक्निकली ये एक क्लासिक बुलिश साइन है, मतलब ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ ही है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। निफ्टी की क्लोजिंग हुई 25,700 के ऊपर, जबकि उसका 20 दिन का एवरेज है 25,630 और 50 दिन का 24,670। साफ दिख रहा है कि बाजार अपने इन सपोर्ट लेवल से काफी ऊपर है, जो बुल्स को और भी कॉन्फिडेंस दे रहा है। ठीक है, तो चार्ट्स तो कह रहे हैं सब हरा है, लेकिन क्या बड़े खिलाड़ी भी यही सोच रहे हैं? इसका पता लगाने के लिए हमें ऑप्शंस डेटा को खंगालना होगा। चलिए देखते हैं कि दांव कहां लग रहे हैं। देखिए, ऑप्शंस डेटा को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे कमरे की तरह सोचना। यह हमें बताता है कि ट्रेडर्स ने मिलकर बाजार के लिए छत यानी सीलिंग कहाँ बना रखी है और फर्श यानी फ्लोर कहाँ बनाया है। मतलब वो कौन से लेवल्स हैं जिनके टूटने की उम्मीद कम है। और डेटा बिल्कुल साफ साफ इशारा कर रहा है ऊपर की तरफ। 26,000 का लेवल एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। और नीचे की तरफ 25,500 एक मजबूत सपोर्ट, एक फर्श की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं। तो आज के लिए ये एक तरह से हमारी प्लेइंग रेंज हो सकती है। तो हमने टेक्निकल्स देख लिए, ऑप्शंस डेटा भी समझ लिया। अब इन सबको मिलाकर एक एक्शन प्लान बनाते हैं। आज के लिए कौन से लेवल सबसे अहम है और कौन से स्टॉक्स रडार पर होने चाहिए। एक टर्म जो आज काफी जरूरी है वो है लॉन्ग बिल्डअप। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी स्टॉक का दाम भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसमें नए सौदे भी खुल रहे हैं। ये एक डबल कंफर्मेशन है कि उस स्टॉक में ताजी खरीदारी हो रही है और लोग तेजी का दाव लगा रहे हैं। और डेटा हमें बता रहा है कि ऐसा ही लॉन्ग बिल्डअप आईटीसी में देखने को मिला है। तो आज इस स्टॉक पर खास नजर रखनी होगी। इसके साथ ही फ्यूचर्स मार्केट में सबसे ज्यादा हलचल SBIN और इन्फोसिस यानी इन्फी में है। तो ये दो काउंटर्स भी आज फोकस में रहेंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? टेक्निकल्स कह रहे हैं कि बुल्स का पलड़ा भारी है, लेकिन ऑप्शंस डेटा 26,000 पर एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा है। तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या बुल्स इस दीवार को भेद पाएंगे या फिर बाजार को एक नई छत मिल जाएगी? और जाते जाते एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में काफी रिस्क होता है और यहाँ जिन भी स्टॉक्स का जिक्र हुआ है वो सिर्फ उदाहरण के तौर पर है, कोई सलाह नहीं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी रिसर्च करना बेहद जरूरी है।